नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कोई कहानी सुनाने नहीं आया हूं। आज मैं आपको वो सच्चाई दिखाने आया हूं जो 2026 में हर उस इंसान की नींद उड़ा देगी जो YouTube पर सफल बनना चाहता है। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो रोज अपने मोबाइल में YouTube स्टूडियो खोलते हैं, कुछ सेकंड देखते हैं और फिर चुपचाप बंद कर देते हैं, क्योंकि स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर उनसे सवाल पूछते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो बाहर से कहते हैं कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर से हर दिन खुद से लड़ रहे होते हैं। 2026 में YouTube शुरू करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है YouTube पर टिके रहना, क्योंकि आज हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के पास इंटरनेट है, हर किसी के पास बोलने के लिए कुछ ना कुछ है, लेकिन फिर भी ज्यादातर चैनल मर जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि लोग मेहनत क्यों नहीं करते, सवाल ये है कि इतनी मेहनत के बाद भी नतीजा क्यों नहीं मिलता। शुरुआत हमेशा जोश से होती है। पहला वीडियो दिल से बनता है, दूसरा उम्मीद से, तीसरा धैर्य से, और फिर धीरे धीरे एक डर पैदा होता है। ये डर व्यूज का नहीं होता, ये डर होता है इस बात का कि कहीं हम गलत दिशा में तो नहीं चल रहे। यही वो मोड़ होता है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। बहुत लोग मानते हैं कि 2026 में भी YouTube किस्मत से चलता है, लेकिन सच्चाई ये है कि YouTube अब सिस्टम से चलता है। यहां रोज वीडियो डालना काम नहीं करता, यहां सही सोच से बनाया गया एक वीडियो काम करता है। जो ये बात समझ गया वो आगे निकल गया, और जो नहीं समझ पाया वो बस अपलोड करता रह गया। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। लोग दूसरे चैनलों को देखकर अपना रास्ता तय करने लगते हैं। कोई शॉर्ट्स की नकल करता है, कोई थंबनेल की, कोई आवाज की, लेकिन ये नहीं समझता कि सामने वाला जिस जगह पर है वहां तक पहुंचने के लिए उसने क्या क्या गलतियां की होंगी। YouTube पर नकल से चैनल नहीं बनता, समझ से बनता है। 2026 में ऑडियंस बेवकूफ नहीं है, उसे पता चल जाता है कि सामने वाला सिर्फ बोल रहा है या सच में कुछ सिखा रहा है। जब वीडियो सुनते हुए लगे कि ये बात मेरे दिमाग के अंदर चल रही थी, तब व्यूअर रुकता है, और जब व्यूअर रुकता है तभी YouTube आपके साथ खड़ा होता है। ये वीडियो मोटिवेशन देने के लिए नहीं है, ये वीडियो आपको आईना दिखाने के लिए है, ताकि आप खुद से पूछ सको कि आप YouTube पर सिर्फ कंटेंट बना रहे हो या किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। क्योंकि जिस दिन आप प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख गए, उसी दिन व्यूज अपने आप आने लगते हैं। आगे जो मैं बताने वाला हूं वो वही गलती है जो 2026 में ज्यादातर लोग कर रहे हैं, और वही समझ जो कुछ लोगों को बाकी सबसे आगे ले जा रही है। अगर आप यहां तक ध्यान से सुन रहे हो तो इसका मतलब है आप सिर्फ YouTube देखना नहीं चाहते, आप YouTube समझना चाहते हो। जब मैंने ये समझने की कोशिश की कि इतनी मेहनत के बाद भी नतीजा क्यों नहीं मिल रहा, तब मुझे एक बहुत कड़वी सच्चाई दिखी। ये सच्चाई बाहर की नहीं थी, ये मेरी अपनी सोच की थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं वीडियो बना तो रहा था, लेकिन किसी एक इंसान के लिए नहीं बना रहा था, मैं सबके लिए बोल रहा था, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। 2026 में YouTube पर जो ज्यादातर चैनल फेल हो रहे हैं, उनकी एक ही बीमारी है। वो ये मानकर चलते हैं कि ये वीडियो हर किसी को पसंद आ जाना चाहिए, लेकिन YouTube पर हर कोई नाम की कोई ऑडियंस नहीं होती। यहाँ या तो कोई एक इंसान आपको ध्यान से सुनता है, या फिर 1000 लोग बिना रुके स्क्रॉल करके निकल जाते हैं। मैं रोज अपने चैनल के आंकड़े देखता था, कभी 20 व्यू, कभी 30, कभी 100। नंबर बढ़ते थे लेकिन चैनल नहीं बढ़ रहा था। उसी दिन मुझे समझ आया कि व्यू बढ़ना और चैनल बढ़ना दो अलग बातें हैं। व्यू तब बढ़ते हैं जब वीडियो दिख जाता है, लेकिन चैनल तब बढ़ता है जब वीडियो याद रह जाता है। मैंने खुद से एक सीधा सवाल पूछा, अगर आज कोई इंसान मेरा वीडियो देखकर बंद कर दे तो उसके दिमाग में क्या बचेगा? जवाब साफ नहीं था। न कोई सीख, न कोई झटका, न कोई ऐसी बात जो उसे सोचने पर मजबूर करे। उसी दिन मैंने तय किया कि अब वीडियो सिर्फ बोलने के लिए नहीं, असर छोड़ने के लिए बनाऊंगा। यहीं से 2026 का असली खेल शुरू होता है। इस साल ऑडियंस को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए, उसे साफ समझ चाहिए। लोग हंसना चाहते हैं, लेकिन उससे ज्यादा वो ये जानना चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में जो अटका हुआ है वो आगे कैसे बढ़े। अगर आपका वीडियो उस अटके हुए सवाल को छू लेता है तो फिर एल्गोरिथम खुद आपके पीछे आता है। बहुत लोग सोचते हैं कि एल्गोरिथम को समझना सबसे जरूरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि एल्गोरिथम इंसानों को फॉलो करता है, इंसान एल्गोरिथम को नहीं। जिस वीडियो पर इंसान रुकता है उसी वीडियो को YouTube आगे बढ़ाता है, और इंसान वहीं रुकता है जहां उसे लगता है कि सामने वाला उसी की बात कर रहा है। यहीं पर एक और बड़ी गलती होती है। लोग वीडियो की शुरुआत हल्की रखते हैं, सोचते हैं धीरे धीरे बात बनाएंगे, लेकिन 2026 में किसी के पास धीरे धीरे सुनने का समय नहीं है। पहले 10 सेकंड में अगर दिमाग नहीं हिला तो उंगली स्क्रीन हिला देती है। यही वजह है कि शुरुआत में सच्चाई बोलनी पड़ती है, चाहे वो कड़वी ही क्यों ना हो। जब मैंने अपने वीडियो की शुरुआत बदलनी शुरू की, तब पहली बार महसूस हुआ कि लोग पूरा सुन रहे हैं,
कमेंट आने लगे। ऐसे कमेंट जो सिर्फ अच्छा वीडियो नहीं थे, बल्कि सवाल थे, अनुभव थे, अपनी परेशानियां थी। उसी दिन मुझे समझ आया कि YouTube पर ग्रोथ तब आती है जब लोग आपको सिर्फ क्रिएटर नहीं, समझदार मानने लगते हैं। फिर भी एक डर रहता है, डर इस बात का कि कहीं फिर से वही गलती ना हो जाए। लेकिन 2026 में डर के साथ चलना सीखना पड़ता है। जो डर से भागता है वो रुक जाता है, और जो डर को समझकर आगे बढ़ता है वही अलग नजर आता है। आगे जो आने वाला है वो तरीका है जिससे आप ये तय कर सकते हो कि आपका अगला वीडियो सिर्फ अपलोड होगा या सच में असर बनाएगा। अगर आप यहां तक ध्यान से जुड़े हुए हो तो समझ लो आप उन लोगों में से हो जो YouTube को टाइम पास नहीं, जिम्मेदारी की तरह लेते हो। यहीं से असली फर्क समझ में आता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनका कंटेंट कमजोर है, लेकिन असल में उनका सिस्टम कमजोर होता है। कंटेंट एक बीज की तरह होता है और सिस्टम जमीन की तरह। अगर जमीन सही नहीं है तो सबसे अच्छा बीज भी सूख जाता है। 2026 में YouTube पर यही सबसे बड़ी सच्चाई है जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। गलत सोच यही होती है कि पहले वीडियो बनाओ फिर देखो क्या होता है। सही सिस्टम ये कहता है कि पहले ये तय करो कि वीडियो किस एक इंसान के लिए है। उम्र, समस्या, डर, जरूरत सब कुछ साफ होना चाहिए। जब तक ये साफ नहीं होगा तब तक आपका वीडियो भी साफ नहीं बोलेगा। दूसरी बड़ी गलती ये होती है कि लोग हर वीडियो में कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। आज मोटिवेशन, कल टिप्स, परसों कहानी। उन्हें लगता है कि वैरायटी से चैनल बड़ा होगा, लेकिन 2026 में चैनल वैरायटी से नहीं, पहचान से बढ़ता है। जब तक लोग आपको एक वजह से याद नहीं करेंगे तब तक वो दोबारा नहीं आएंगे। सही सिस्टम ये कहता है कि एक ही समस्या पकड़ो और उसी को अलग अलग एंगल से समझाओ। इससे ऑडियंस को भरोसा होता है कि सामने वाला भटक नहीं रहा, उसे पता है वो क्या सिखा रहा है। भरोसा बनते ही वॉच टाइम बढ़ता है, और वॉच टाइम बढ़ते ही YouTube आपके वीडियो को आगे धकेलना शुरू कर देता है। यहाँ एक और कड़वी सच्चाई है। ज्यादातर लोग वीडियो की शुरुआत अपने बारे में करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ये है, चैनल पर नए हो तो। 2026 में ये लाइनें वीडियो को मार देती हैं। शुरुआत हमेशा व्यूअर की परेशानी से होनी चाहिए, आपके परिचय से नहीं। जब व्यूअर को लगे कि ये मेरी बात कर रहा है तभी वो रुकता है। सही सिस्टम में हर वीडियो का पहला काम होता है व्यूअर को रोकना, दूसरा काम होता है उसे समझाना, और तीसरा काम होता है उसे कुछ सोचने पर मजबूर करना। अगर तीनों काम एक वीडियो नहीं कर रहा तो वो वीडियो सिर्फ अपलोड है, कंटेंट नहीं। बहुत लोग पूछते हैं कि कितनी बार अपलोड करना चाहिए। सच ये है कि 2026 में फ्रीक्वेंसी से ज्यादा कंसिस्टेंसी काम करती है। हफ्ते में एक वीडियो भी चलेगा अगर ऑडियंस को ये भरोसा हो कि हर बार कुछ काम का मिलेगा। भरोसा टूटते ही चैनल मरना शुरू हो जाता है। और सबसे खतरनाक गलती ये होती है कि लोग नंबर्स से प्यार करने लगते हैं, व्यूज, लाइक्स, सब्सक्राइबर्स। लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं वो नंबर्स से नहीं, फीडबैक से प्यार करते हैं। कमेंट में लिखा एक सवाल आपको अगला वीडियो बता देता है। जो क्रिएटर कमेंट्स नहीं पढ़ता वो ऑडियंस को नहीं समझ पाता। यहीं पर एक बदलाव होता है। जब आप वीडियो बनाते समय ये सोचते हो कि इस वीडियो के बाद व्यूअर क्या बोलेगा, तब आप क्रिएटर से एजुकेटर बन जाते हो। और 2026 में YouTube को एजुकेटर चाहिए, शोर मचाने वाले नहीं। अगर आपने यहाँ तक समझ लिया कि YouTube आवाज़ ऊंची करने का नहीं, सोच साफ करने का खेल है, तो अगला हिस्सा आपके पूरे नज़रिए को बदल देगा। क्योंकि अब बात होगी उस चीज़ की जिसे लोग स्ट्रैटेजी कहते हैं, लेकिन असल में वो डिसिप्लिन है। वही डिसिप्लिन जो कुछ लोगों को टिकाए रखता है और बाकियों को थका देता है। समझ तो बहुत लोग लेते हैं, लेकिन टिकते वही हैं जो रोज वही सही काम दोहराते हैं। 2026 में YouTube पर असली लड़ाई समझ की नहीं है, असली लड़ाई डिसिप्लिन की है। दिक्कत ये नहीं है कि लोग जानते नहीं क्या करना है, दिक्कत ये है कि वो उसे रोज करना नहीं चाहते। ज्यादातर लोग मोटिवेशन ढूंढते हैं, आज जोश आया तो वीडियो बना लिया, कल मन नहीं किया तो छोड़ दिया। लेकिन YouTube मोटिवेशन से नहीं चलता, YouTube रूटीन से चलता है। जिस दिन आपने ये तय कर लिया कि चाहे मूड हो या ना हो काम होगा, उसी दिन से आप भीड़ से अलग हो जाते हो। यहाँ एक बात बहुत साफ समझनी पड़ती है, 2026 में सक्सेसफुल यूट्यूबर वो नहीं है जो दिन भर एडिटिंग करता रहे, बल्कि वो है जिसे पता है कि उसका सबसे ज़रूरी काम क्या है। और वो काम है सोचकर स्क्रिप्ट बनाना। कैमरा बाद में आता है, एडिटिंग बाद में आती है, सबसे पहले आता है मैसेज। अगर मैसेज साफ नहीं है तो सबसे अच्छी वीडियो भी बेकार है। बहुत लोग कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन सच ये है कि उनके पास प्रायोरिटी नहीं है। जो इंसान रोज 30 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन के बैठकर सिर्फ अगली वीडियो की सोच लिख लेता है, वो उस इंसान से आगे निकल जाता है जो 3 घंटे एडिटिंग में बिता देता है बिना ये जाने कि बोल क्या रहा है।
डिसिप्लिन का एक मतलब ये भी है कि हर वीडियो वायरल हो इसकी उम्मीद छोड़ दो। 2026 में हर वीडियो का काम वायरल होना नहीं है, हर वीडियो का काम भरोसा बनाना है। जो लोग इस बात को जल्दी समझ लेते हैं वो इमोशनल प्रेशर से बच जाते हैं, जो नहीं समझते वो हर अपलोड के बाद टूटते हैं। रूटीन का सबसे खतरनाक दुश्मन है कंपैरिजन। जब आप किसी और के रिजल्ट को देखकर अपना आज तय करने लगते हैं, वहीं डिसिप्लिन टूटता है। आपका काम सिर्फ ये देखना है कि आज आपने जो करना तय किया था वो किया या नहीं। YouTube रिजल्ट देता है लेकिन अपने समय पर देता है। एक और बात जो लोग इग्नोर कर देते हैं वो है रेस्ट। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि खुद को जला दो, डिसिप्लिन का मतलब है पेस बनाना। ऐसा पेस जिसे आप 6 महीने 1 साल तक निभा सको। जो क्रिएटर जल्दी थक जाता है वो इसलिए नहीं हारता कि वो कमजोर है, वो इसलिए हारता है क्योंकि उसने खुद पर ज्यादा बोझ डाल लिया। जब रूटीन बन जाता है तो कॉन्फिडेंस अपने आप आने लगता है। कॉन्फिडेंस बोलने में नहीं, सोच में दिखता है। व्यूअर को बिना बताए भी महसूस हो जाता है कि सामने वाला घबराया हुआ नहीं है, उसे पता है वो क्या कह रहा है। यही कॉन्फिडेंस धीरे धीरे अथॉरिटी बन जाता है, और अथॉरिटी बनते ही एक चीज बदल जाती है। लोग आपकी वीडियो सिर्फ देखने नहीं आते, वो सीखने आते हैं। उस दिन YouTube आपके लिए सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं रहता, वो आपकी पहचान बन जाता है। अब जो अगला कदम है वो यहाँ तक आए हर इंसान नहीं उठा पाता, क्योंकि अब बात होगी पेशेंस की। उस पेशेंस की जो रिजल्ट दिखने से पहले क्रिएटर को टूटने नहीं देती। वही पेशेंस जो डिसाइड करता है कि आप रुकोगे या आगे बढ़ोगे। सबसे मुश्किल वक्त वो होता है जब आप सब कुछ सही कर रहे होते हो, फिर भी बाहर से कुछ बदलता हुआ नहीं दिखता। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग चुपचाप हार मान लेते हैं। वो किसी को बताते नहीं, बस धीरे धीरे अपलोड कम कर देते हैं, फिर बंद कर देते हैं और खुद को समझा लेते हैं कि शायद ये मेरे लिए नहीं था। 2026 में YouTube पर असली इम्तिहान व्यूज से नहीं, सब्र से लिया जाता है, क्योंकि यहाँ नतीजा हमेशा मेहनत के तुरंत बाद नहीं आता। कई बार YouTube पहले ये देखता है कि आप बिना तारीफ के भी टिके रहते हो या नहीं। जो इंसान बिना तारीफ के भी काम करता रहता है वही असली क्रिएटर होता है। इस दौर में एक आवाज बार बार दिमाग में आती है, कब तक, कब चलेगा, कितना और। ये सवाल बाहर से नहीं आते, ये अंदर से उठते हैं। और जो इंसान इन सवालों के साथ भी बैठना सीख लेता है वही अगले स्तर के लिए तैयार होता है। बहुत लोग फेलियर को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है फेलियर मतलब गलती, लेकिन असल में फेलियर फीडबैक होता है। हर वो वीडियो जो नहीं चला वो ये बता रहा होता है कि ऑडियंस अभी आपसे जुड़ी नहीं है, और ऑडियंस तब तक नहीं जुड़ती जब तक आप खुद अपने मैसेज पर भरोसा नहीं करते। यहीं पर एक छोटा सा लेकिन खतरनाक फर्क पैदा होता है। कुछ लोग इस स्टेज पर खुद को बदल लेते हैं और कुछ लोग अपनी सोच बदल लेते हैं। जो खुद को बदलते हैं वो नकल करने लगते हैं, जो सोच बदलते हैं वो क्लैरिटी ढूंढते हैं, और क्लैरिटी मिलने के बाद कंटेंट बनाना बोझ नहीं रहता, आदत बन जाता है। एक दिन ऐसा आता है जब आप नंबर्स देखना बंद कर देते हो। आप ये देखना शुरू कर देते हो कि आज मैंने जो कहा वो सही था या नहीं। उस दिन आपको पहली बार क्रिएटर जैसा सुकून मिलता है, क्योंकि अब आप रिएक्शन के लिए नहीं, कन्विक्शन के लिए बोल रहे होते हो। यही वो टर्निंग पॉइंट होता है जिसे बाहर से कोई नहीं देखता, न कोई सेलिब्रेशन, न कोई वायरल वीडियो। बस अंदर से एक फीलिंग आती है कि अब मैं सही रास्ते पर हूं। और अजीब बात यह है कि YouTube को भी यही फीलिंग पसंद आती है। धीरे धीरे कमेंट्स बदलने लगते हैं, सवाल गहरे होने लगते हैं, लोग आपकी वीडियो शेयर करने लगते हैं बिना कहे, और तब समझ आता है कि ग्रोथ हमेशा एक्सप्लोड नहीं करती, कई बार वो चुपचाप बिल्ड होती है। इस स्टेज पर सबसे जरूरी चीज होती है खुद को याद दिलाना कि आपने ये शुरू क्यों किया था। पैसा, नाम, फेम सब बाद में आते हैं, पहले आता है असर। और जब असर बनने लगता है तब YouTube सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं रहता, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। अब जो आगे आने वाला है वो हर उस इंसान के लिए है जो यहां तक रुका रहा, क्योंकि अब बात होगी उस आखिरी चीज की जो डिसाइड करती है कि आप लॉन्ग टर्म टिकोगे या बीच में ही थक जाओगे। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं और कुछ लोग इतिहास बना देते हैं। यहां आकर एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, YouTube पर असली जीत व्यूज या सब्सक्राइबर्स नहीं होते। असली जीत ये होती है कि आप कितने समय तक खुद जैसे बने रह पाए। 2026 में जो लोग टिके हुए हैं वो इसलिए नहीं टिके क्योंकि उनके पास सबसे अच्छा कैमरा था, बल्कि इसलिए टिके क्योंकि उनके अंदर भागने की आदत नहीं थी। इस स्तर पर पहुंचने के बाद क्रिएटर की सोच बदल जाती है। अब वो ये नहीं पूछता कि मेरा वीडियो क्यों नहीं चला, बल्कि ये पूछता है कि मैंने व्यूअर की मदद कितनी की। और यही सवाल लॉन्ग टर्म ग्रोथ की नींव बनता है।
जो क्रिएटर अपनी पहचान व्यूज से जोड़ लेता है वो एक दिन टूटता जरूर है, लेकिन जो क्रिएटर अपनी पहचान वैल्यू से जोड़ लेता है वो धीरे धीरे भरोसे का नाम बन जाता है। यहीं पर YouTube एक गेम नहीं रहता, एक जिम्मेदारी बन जाता है। अब हर वीडियो बोलने से पहले ये सोचना पड़ता है कि जो कहा जा रहा है वो किसी की सोच पर असर डालेगा, क्योंकि जब लोग आपको सुनने लगते हैं तब आपकी बात का वजन भी बढ़ जाता है। 2026 में सक्सेसफुल यूट्यूबर वो नहीं है जो हर ट्रेंड पर कूदता है। सक्सेसफुल वो है जो अपने मैसेज पर खड़ा रहता है। ट्रेंड बदलते रहते हैं, एल्गोरिदम बदलता रहता है, लेकिन अगर आपकी सोच साफ है तो ऑडियंस वापस आती है, और ऑडियंस जब वापस आती है तो ग्रोथ रुकती नहीं। एक समय के बाद आपको वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती। कमेंट्स कम हो या ज्यादा, व्यूज फ्लक्चुएट करें या ना करें, आप जानते हो कि आप क्यों बना रहे हो। यही माइंडसेट आपको बर्नआउट से बचाता है। यही माइंडसेट आपको उन लोगों से अलग करता है जो बीच रास्ते में थक जाते हैं। असली सफलता तब महसूस होती है जब कोई अनजान इंसान लिखता है कि आपकी एक वीडियो ने मेरी सोच बदल दी। उस दिन समझ आता है कि ये सिर्फ कंटेंट नहीं था, ये किसी की जिंदगी के एक छोटे से हिस्से में आपकी मौजूदगी थी। और यही वो चीज है जो किसी भी इनकम से बड़ी होती है। अगर आपने यहां तक खुद को रोके रखा, डिसिप्लिन निभाया, पेशेंस रखा और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश की, तो YouTube आपको जरूर पहचान देगा। शायद आज नहीं, शायद कल नहीं, लेकिन उस दिन जरूर जब आप रिजल्ट के लिए नहीं, वैल्यू के लिए काम कर रहे होंगे। यह सफर आसान नहीं है, लेकिन साफ है। या तो आप भीड़ में खो जाओगे या फिर अपनी पहचान बनाओगे। फैसला हर रोज होता है, हर अपलोड पर होता है, और जो इंसान रोज सही फैसला करता है वही एक दिन दूसरों के लिए उदाहरण बन जाता है। यही है 2026 की सच्चाई। YouTube आपको बदलने नहीं आया, YouTube आपको उजागर करने आया है। अगर आप टिक गए तो आप सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बनोगे, आप भरोसेमंद बनोगे।